इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कम्बिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस का। और जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो सेल्स के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। और सेल्स दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल रिएक्शंस ड्राइव कर देते हैं। और गैल्वेनिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हम देख रहे हैं फर्स्ट कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू ड्राइव अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कि वो सेल जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन ड्राइव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इसी सीक्वेंस में ही आपने क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन आए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल या स्केच एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये आता भी है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल को स्केच करें। तो आपने इसी सीक्वेंस में इसी तरह हेडिंग्स के साथ या पॉइंट्स के साथ इसको लिखना है कि पहले आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में बताना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अ सेल which is in which electrical energy is used to drive a chemical reaction या in which electrical energy is converted into a chemical energy, that is called electrolytic cell। अब कंस्ट्रक्शन बतानी है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये ड्रॉ भी करना है उसका स्केच और साथ में बताना है कि क्या किस किस चीज पे कंसिस्ट करता है। ए अ वेसल कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ये देखें ये साइड पे राइट साइड पे एक वेसल बनी हुई है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या था मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशन होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके जिस सोल्यूशन से। एम एक्स का मतलब यही है कि एम से पॉजिटिव आइन, एक्स से नेगेटिव आइंस, यानी कि NaCl, जैसे M जो है सोडियम है और X जो है Cl है, NaCl हो गया या KCl हो गया या NaOH हो गया, ये सारे क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब इस वेसल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, चाहे वो KCl है चाहे वो NaCl है, कोई भी है, ये जनरली उसको लिख दिया MX। टू इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, दूसरी क्या चीज है, टू इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स दो हैं इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, जो किसी चीज के साथ रिएक्ट ना करे। आखिर ये किसी ना किसी चीज के बने हुए हैं ना, तो ये इनर्ट होने चाहिए, यानी ये किसी चीज से, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट जो अंदर है उसके साथ रिएक्ट ना कर जाए या किसी भी चीज के साथ रिएक्ट ना कर जाए, तो इनर्ट होने चाहिए और नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। और इलेक्ट्रोड्स, इन इलेक्ट्रोड्स का नाम क्या है, एनोड एंड कैथोड। और एक बैटरी होनी चाहिए। अब ये बैटरी है यानी कि जहां से चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, यानी कि इसको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होना चाहिए। जाहिर है इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ही केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा ना, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ही यही कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू केमिकल रिएक्शन करवाना है। ठीक है, अब बैटरी है, बैटरी हो गई। ये साइड पे आपने स्केच भी देख लिया, एक वेसल है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि MX, यानी कि कोई भी NaCl KCl कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो गया। लेफ्ट साइड पे एनोड बना हुआ है और राइट साइड पे कैथोड बना हुआ है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे एनोड है, राइट साइड पे कैथोड है। अब ये जो एनोड होता है ना वो पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। जबकि आपको पता है कि एन आइंस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और कैट आइंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कैट आइंस पॉजिटिव होते हैं, एन आइंस नेगेटिव होते हैं, लेकिन ये ऑपोजिट है कि एन आइंस नेगेटिव है तो यहाँ पे कैथोड नेगेटिव है और कैट आइंस पॉजिटिव है तो यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है। यानी कि यूं होगा कि कैट आइंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे, यानी कैट आइंस पॉजिटिव आइन कैथोड की तरफ करेंगे, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, हमेशा ऑपोजिट ऑपोजिट को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यानी कैट आइंस कैथोड की तरफ जाएंगे, इसलिए नेम डिफरेंट है। कि कैट आइन याद करने में भी इजी रहेगा कि कैट आइंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, और एन आइंस जो नेगेटिव है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे क्योंकि एनोड पॉजिटिव है। ठीक है, अब वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की आपने वर्किंग बतानी है। इसके बाद वर्किंग में आपने बताना है कि ये फिगर हमें ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एनोड्स टू कैथोड इन द आउटर सर्किट। आउटर सर्किट यानी कि वेसल से बाहर आप देखें जहां बैटरी लगी हुई है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, क्योंकि एनोड है पॉजिटिव और कैथोड है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, और इन द सोल्यूशन कैटाइंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, और कैटाइंस मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ सोल्यूशन में, और एनाइंस मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ, क्योंकि एनाइंस नेगेटिव है वो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि एनोड पॉजिटिव है। एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, एनाइंस ऑक्सीडाइज। एनोड पे पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे एनाइंस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि एनाइंस यानी कि नेगेटिव आइन एनोड पे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। और क्या बना रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और ऑक्सीडेशन कर देंगे, यानी कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और एट कैथोड, कैथोड पे कैटाइंस आए हुए हैं,
कैथोड पे कैटाइंस आए हुए हैं और वो रिड्यूस हो जाएंगे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव ही एनोड से कैथोड की तरफ कर रहे हैं, तो कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कैथोड पे जो भी आइन जा रहा है, यानी कैथोड पे कैटाइन जा रहा है, और वो रिड्यूस हो जाएगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। दिस मीन्स ऑक्सीडेशन ऑकर एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है? कैथोड पे हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में आ रहा है डाउन सेल और नेल्सन सेल। ठीक है, डाउन सेल और नेल्सन सेल एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। अब ऑक्सीडेशन हो रही है, फिर आपने इनके रिएक्शन बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रही है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कि ये देखो, कोई भी सोल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, लाइक NaCl है या KCl है। अब NaCl के आयन बन गए, यानी कि एक पॉजिटिव आयन बना Na पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन बना Cl नेगेटिव, यानी M पॉजिटिव और X नेगेटिव। यहाँ पे जनरल ले रहे हैं तो M पॉजिटिव X नेगेटिव। अब ये सोल्यूशन के अंदर बन गए, मतलब वाटर है, जाहिर है वेसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया वाटर में और ये सोल्यूशन बना है, और सोल्यूशन में पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है। M पॉजिटिव आयन बना और X नेगेटिव आयन बना। अब ये फिर रहे हैं, मतलब वेसल के अंदर। अब क्या होगा, जैसे ही आपने बैटरी ऑन की, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन जो हैं फ्लो करना शुरू कर देंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि नोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। एक चीज ये, अब इलेक्ट्रॉन चले गए कैथोड के पास, यानी कि नेगेटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है। जो M पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ यानी कैथोड की तरफ जाएगा, और जो X नेगेटिव है वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ यानी एनोड की तरफ जाएगा। अब नेगेटिव वाला एनोड पे गया और पॉजिटिव वाला कैथोड पे गया। ठीक है, पॉजिटिव कैथोड पे गया है, नेगेटिव यानी M पॉजिटिव कैथोड पे गया है, X नेगेटिव एनोड पे गया। ठीक है, अब M पॉजिटिव की वहां जहां पे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन वो गेन करके रिडक्शन कर लेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, यानी कि M पॉजिटिव की रिडक्शन हुई है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और जो है न्यूट्रल आयन बना है, एटम बना है, वो हुई है कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जो X नेगेटिव आयन था वो एनोड पे गया, एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उल्टा इलेक्ट्रॉन वो यहीं से तो देगा कि ऑक्सीडेशन हो गई है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, X से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं और वो मूव किए हैं कैथोड की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे हैं कैथोड की तरफ, और एनोड पे क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है, और कैथोड पे रिडक्शन हो गई है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है। ये रिएक्शंस भी हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, यानी X नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, X एटम बना है और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, और रिडक्शन हो रही है, M पॉजिटिव आयन कैथोड पे था और एक इलेक्ट्रॉन वहां से जो आया है X से वो ऐड हुआ है और M बन गया। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस तरह डाउन सेल और नेल्सन सेल भी हम आगे पढ़ेंगे। प्रीवियस स्लाइड में हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को जनरली डिस्कस किया था कि किस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन ड्राइव करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जनरली यूज किया था। अब आपकी बुक में 2 स्टेटमेंट्स हैं आगे सेल्फ असेसमेंट में, उसमें कहा हुआ है कि स्केच करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, और दूसरा क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का और पोटाशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है स्केच करना है। तो सेम वही है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? यूज्ड इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ड्राइव अ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी ड्राइव करते हैं या केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कंस्ट्रक्शन क्या है हमें पता है कि वेसल कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक वेसल के ऊपर ये कंसिस्ट करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि जो किसी से रिएक्ट ना करे, जो कि कैथोड और एनोड है, और वो इलेक्ट्रोड किसी भी मेटल के बने हुए होते हैं, लाइक जैसे प्लाटिनियम के बने हुए हैं इस केस में, और आप बैटरी, और एक बैटरी कनेक्ट होगी जिधर से इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा कि कैटाइंस यानी कि पोटाशियम आयन यानी कि मेटल्स मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड यानी कि नेगेटिव की तरफ, और एन आयंस यानी कि क्लोराइड आयंस, पोटाशियम क्लोराइड का हम स्केच बना रहे हैं ना, तो एन आयंस यानी कि क्लोराइड आयन मूव करेंगे एनोड की तरफ यानी पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ मूव किए हैं, वहां पे उसकी हो गई ऑक्सीडेशन यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि क्लोराइड आयन से हमने क्लोरीन एटम बनाने हैं और पोटाशियम आयन से पोटाशियम एटम बनाने हैं। तो क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन हुई है, इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा थे वो रिमूव हो गए हैं और क्लोरीन एटम बना है, और जो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर गए हैं कैथोड की तरफ यानी नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर गए हैं और बैटरी का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है।
अब कैथोड पे क्या हुआ है, कैथोड पे रिडक्शन हो गई है, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, रिडक्शन हो गई है। ये जो पोटेशियम आयंस हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए हैं और रिडक्शन हो गई है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं कैथोड के ऊपर। तो पोटेशियम आयन से यानी पॉजिटिव आयन से कैटायन से पोटेशियम एटम बन जाएगा। तो इसकी क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड पे कौन सा होगा, हमें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि क्लोरीन एनोड जो है पॉजिटिव है और क्लोराइड आयन नेगेटिव है। तो एन आयंस एनोड की तरफ जाएंगे, वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन हुई, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 क्लोरीन एटम थे, क्लोरीन मॉलिक्यूल और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। और कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ है, कैथोड पे ये रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, पोटेशियम आयन जो कैथोड की तरफ गए यानी कैटायंस जो पॉजिटिव या कैथोड की तरफ गए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड की तरफ, तो पोटेशियम आयन में वो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने रिमूव किए थे वो पोटेशियम में ऐड हो गए और पोटेशियम एटम्स बन गए। ओवरऑल रिएक्शंस क्या हुआ है, ओवरऑल रिएक्शन जो हुआ है पोटेशियम आयन और क्लोरीन एटम ने मिलकर पोटेशियम एटम और क्लोरीन मॉलिक्यूल बना दिया है। तो ये होता है। इसी तरह आपने सेम ही स्केच बनाना है सोडियम क्लोराइड का, यानी आपको जनरल रिएक्शन आना चाहिए, स्केच एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना आता हो, और आप कोई भी आपको इलेक्ट्रोलाइट दे दिया जाए लाइक NaCl KCl, आप उसका इलेक्ट्रोलिटिक सेल जनरली स्केच कर सकते हो। तो जैसे सेम हमने पहले प्रीवियस स्लाइड में MX के उस पे पढ़ा है कि पोटाशियम को M रखा और क्लोरीन को X रखा। अब यहाँ पे M की जगह K ले लिया और X की जगह Cl ले लिया। इसी तरह अगर NaCl का स्केच करना हो तो हम M की जगह Na ले लेंगे और X की जगह Cl ले लेंगे। NaCl का भी सेम इसी तरह स्केच होगा, रिएक्शन भी ऐसे ही होगा, ऑक्सीडेशन एनोड पे होगी और रिडक्शन कैथोड पे होगी।